Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. इस बजट में आवाम की उमंगें क्या थी और बजट कैसा सामने आया है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ हलकों से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साथ ही पेशे के एतबार से एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर के रहमान खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइए, बजट में आपने क्या एनालाइज़ किया है? देखिए, ये जो बजट है आज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने प्रेजेंट किया है, ये कोई इतना ऐसा बजट नहीं है जिससे इसकी कोई सताइश की जाए, इसके ऊपर प्रेस किया जाए या कोई लोगों के जो उम्मीदें थे उस पर खरा उतरा है बजट। हाँ, ये क्या हाइप किए हैं बजट को ज़्यादा, जो इसको बता रहे हैं कि इतने हज़ार करोड़, इतने लाख करोड़ हम स्पेंड कर रहे हैं, कैपिटल पे स्पेंड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट बता रहे हैं कि हम ज़्यादा से एलोकेशन किए हैं, ये सब। मगर उसके साथ बारोइंग्स, ये कहाँ से आएंगे पैसे? बारोइंग से। बारोइंग करने के बाद ये रीच होंगे या दे सकेंगे इन पर। जो गुज़िश्ता साल का बजट है, जो मनरेगा के लिए 3 लाख करोड़ रुपए जो ये कहते हैं, 3 लाख करोड़ खर्च नहीं किए, 2 लाख करोड़ ही किए हैं, तो 1 लाख करोड़ खर्च नहीं किए, यानी फिगर्स दे दिए हैं, मगर वो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो पूरा पैसा बजट नहीं खर्च करेंगे। तो इस तरह से ये बजट में ज़्यादा जो अवामी यानी गरीबों के बहबूदी के लिए, आम आदमियों के बहबूदी के लिए ऐसा कोई ख़ास रियायतें जो मिडिल क्लास इनकम के लिए जो एक्सपेक्टेशन थे उसमें कोई खरे नहीं उतरे हैं। और ये बजट उतना आम आदमी और मिडिल इनकम ग्रुप और गरीबों के लिए कोई ऐसे स्कीम्स नहीं हैं जो जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि बोरोइंग्स का मसला, बोरोइंग्स इस बजट में भी ऐलान किया गया है कि 18 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग की जाएगी। और ये देखा जाए कि जिस वक्त मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी उस वक्त गवर्नमेंट की बोरोइंग्स ओवरऑल 54.9 लाख करोड़ रुपए थी और अब ये बोरोइंग बढ़कर 118 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। क्या इससे आम आदमी पर इम्पैक्ट? ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पर जब जितना बारोइंग आप करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट बर्डन होगा, और जब बारोइंग आप इतना किए हैं, अब देखिए यूपीए की गवर्नमेंट जब 2014 में जो यूपीए की था उस वक्त तक 54 लाख करोड़ हमारी बारोइंग थी, यानी ये बिगिनिंग से लेकर 50-70 साल से भी वो बारोइंग मैक्सिमम गई थी 54 लाख करोड़ से। अब ये जो है ये 8 सालों में ये बारोइंग डबल हो गई है। 8 सालों में जो 70 साल से बारोइंग नहीं हुई थी, अब 8 सालों में इतनी बारोइंग किए हैं। तो बारोइंग का मतलब क्या हुआ कि आपको जहाँ से भी दे बारोइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप वो देखेंगे कि एक रुपए में से कहाँ किस किस के लिए कितना खर्च हो रहा है, परसेंटेज दिए हैं। एजुकेशन के लिए 2%, हेल्थ के लिए 2%, इस तरह से। मगर इंटरेस्ट का जो बर्डन है, 1 रुपए में से 20% इंटरेस्ट को ही जाता है। हाईएस्ट एलोकेशन इंटरेस्ट को जाता है, हाईएस्ट पैसा इंटरेस्ट को जाता है। ना डिफेंस को 8% जाता है, हेल्थ को 2% जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को 8 या 9% जाता है, मगर इंटरेस्ट को 20%। जो भी लोग टैक्स दे रहे हैं
वो इंटरेस्ट सर्विस करने में चले जाता है, और वो इंटरेस्ट ही नहीं, प्रिंसिपल भी वापस लौटाना पड़ता है। इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इनके पास फंड्स की एलोकेशन आखिरी में होता है, तो वो खर्च नहीं करेंगे। बता देंगे बजट इन टाइप पर लोगों को कि इतना बजट हम एलोकेट ये प्रोजेक्ट के लिए, मगर आखिर में इसका कोई भी पैसा वो फुल तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। इस तरह से वो लोगों के बर्डन को बढ़ाते हैं। अब जैसा कि इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि वो उनकी बहबूदी के पे खर्च करने का रुपया अब इनको इंटरेस्ट में गया है। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहबूदी पर खर्च करने का रुपया इंटरेस्ट पर चला जाएगा, और इससे जो है इकानमी का बुरी तरह इम्पैक्ट होगा। उससे आप क्या समझते हैं कि डाउन ट्रॉडन तबकात को इससे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, या हो सकता है? देखिए, हर इसमें जब बजट में जिस तरह की उम्मीदें दिलाई गई हैं, जिस तरह से मिडिल इनकम, देखिए मनरेगा ही लीजिए, ये 1 लाख करोड़ रुपये मनरेगा का जो है खर्च नहीं हुआ। उसके बाद जो मनरेगा को 100 दिन की काम देना इनका मैंडेटरी था, वो एवरेज 40 दिन ही दिए हैं। 60 दिन बेरोज़गार रहे, जिसका मकसद फौत हुआ। अब जो है उसका एलोकेशन उस हिसाब से हर साल बढ़ते जाते हैं। 6 करोड़ लोगों को देना है ये। अब अगर उनको तो आप स्टेट्स को रीएम्बर्स नहीं कर रहे हैं मनरेगा का, तो स्टेट्स मनरेगा का में प्रोग्राम नहीं लेते, तो वैसे लोगों को इफेक्ट होता है। सर, जिस तरह आपने असेस किया है ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन कॉमन मैन, नहीं, ये कॉमन मैन को इससे कोई राहत नहीं मिली है। कॉमन मैन पहले भी सफ़र कर रहा है, अब भी सफ़र कर रहा है, कॉमन मैन को राहत नहीं हुई है। अब आम मिडिल इनकम ग्रुप को भी राहत नहीं हुई। यानी कि प्राइस राइज, इससे कमोडिटीज़ के प्राइस कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो ज़राए हैं वो कोई एक ऐसा फर्म स्टेप्स नहीं लें जहाँ एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे। कैपिटल, अब वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा पैसा नहीं दिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। So I introduced the bill.